नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, विचित्र कन्यादान। विचित्र कन्यादान, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन प्रकाश बांदोडकर। विराटनगर का राजा वीरभद्र बहुत ही न्यायप्रिय, धार्मिक व प्रजावत्सल राजा था। एक दिन जब वह वन में आखेट करके वापस विराटनगर लौट रहा था तो नगर की सीमा में प्रवेश करते ही उसका सामना दुल्हन को लेकर लौटती एक बारात से हुआ। लगता है हमारे राज्य की कोई कन्या ब्याहकर अपनी ससुराल ले जाई जा रही है। प्रथा के अनुसार हमें कन्या को शगुन अवश्य देना चाहिए। यह सोचकर उसने घोड़ा रोक दिया। हमारे नगर में यह बारात किसके यहाँ आई थी? दूल्हे का पिता दौड़ा दौड़ा उसके सामने आया। महाराज, मैं सैदपुर राज्य का निवासी पंडित ब्रह्मानंद हूँ और अपने बेटे के लिए आपके राज्य के पंडित राधाकांत जी की बेटी मीरा को ब्याहकर ले जा रहा हूँ। पंडित ब्रह्मानंद जी, हमारे राज्य की जिस किसी कन्या का भी विवाह होता है उसे हम शगुन अवश्य देते हैं। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो हम मीरा को भी शगुन दे दें। इसमें आपत्ति कैसी महाराज? यह तो बहू मीरा के लिए परम सौभाग्य की बात है। तब दुल्हन को शगुन देने के उद्देश्य से वीरभद्र ने आगे बढ़कर डोली का पर्दा हटाया। ओह, अद्भुत, अनुपम! मीरा तो अपार सौंदर्य की स्वामिनी है। फिर उसके मन में न जाने क्या विचार आया कि मीरा को शगुन दिए बिना ही उसने डोली का पर्दा नीचे डाल दिया और कहारों को डोली लौटाने का आदेश दिया। कहारों, इस डोली को वापस विराटनगर ले चलो। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? डोली तो बारात के साथ सैदपुर जाएगी। लेकिन वीरभद्र ने उसे बुरी तरह डपट दिया। चुप रहो ब्रह्मानंद, हम जो चाहेंगे वही होगा। मीरा तुम्हारे घर की नहीं अपितु हमारे महल की शोभा बनने के लायक है। इसे हम अपनी रानी बनाएंगे। क्या? हाँ ब्रह्मानंद, यदि हमें पहले ही पता होता कि मीरा इतनी ज़्यादा रूपवती है तो भूल से भी तुम्हारे बेटे की बारात इसे ब्याहने विराटनगर न आती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अतः मैं उसी भूल को सुधारने के लिए मीरा की डोली वापस विराटनगर ले जा रहा हूँ। यह तो घोर अन्याय व अनाचार है महाराज। चुप रहो ब्रह्मानंद, हमारे आगे अब और ज़्यादा बोले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह कह वीरभद्र ने कहारों को डोली लौटाने का पुनः आदेश दिया। भय से कांपते कहारों ने तुरंत डोली को अपने कंधों पर उठा लिया, लेकिन जैसे ही वे डोली लेकर वापस विराटनगर की ओर मुड़े, राजा वीरभद्र, मेरी दुल्हन की डोली ले जाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मूर्ख ब्राह्मण पुत्र, हम तेरी यह इच्छा अभी पूरी किए देते हैं। और अगले ही पल खचाक! आह! हाय, मेरा बेटा! गुस्से में पागल हुए वीरभद्र ने ताबड़तोड़ दूल्हे पर तलवार से कई वार किए, जिससे पलक झपकते ही दूल्हे के प्राणांत हो गया। यह देख पीड़ित ब्रह्मानंद बुरी तरह विलाप कर उठा। हाय मेरी आंखों का तारा! हाय मेरे कुलदीपक! हाय, यह क्या हो गया पुत्र? हाय, तू यहाँ दुल्हन ब्याहने आया था और मौत को ब्याह ले गया। तभी, नीच वीरभद्र, तूने मेरा सुहाग लूटकर घोर अपराध किया है। तू क्या समझता है, मेरा सुहाग लूटकर तू मुझे पालेगा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। इसी के साथ मीरा के हाथ में थमी कटार हवा में लहराई और चाक! आह! ओह मीरा, यह तुमने क्या किया? आह वीरभद्र, तूने अपने राज्य की बेटी पर बुरी नजर डालकर उसके नए बसने वाले परिवार को उजाड़ा है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तेरा परिवार भी इसी तरह उजड़े। आह! वीरभद्र को यह शाप दे मीरा के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी रोते बिलखते ब्रह्मानंद ने उसे एक और शाप दे दिया। राजा वीरभद्र, जिस प्रकार तूने मेरा बेटा छीना है उसी प्रकार कुदरत तुझसे भी तेरा बेटा छीनेगी। यह मेरा शाप है कि आज के बाद तू कभी चैन की सांस नहीं लेगा। तेरी इतनी हिम्मत मूर्ख ब्राह्मण कि तू एक राजा को शाप दे? अभी मजा चखाता हूँ। सैनिकों, इस पूरी बारात को मौत के घाट उतार दो। अगले ही पल आह! आह! कुछ ही देर में सैनिकों ने पूरी बारात को मौत की नींद सुला दिया। तत्पश्चात क्रोध में कांपता बलखाता वीरभद्र विराटनगर चला आया। महल में पहुंचते ही, क्या बात है, आज महल की सभी दास दासियों के मुख पर दुख के बादल क्यों छाए हुए हैं? इसी दुविधा में पड़ा वह महारानी रत्न प्रभा के कक्ष में पहुंचा। उसे देखते ही, महाराज, हम लुट गए। क्या हुआ महारानी? महाराज, महाराज, युवराज नीलभद्र हमें छोड़कर चला गया। यह तुम क्या कह रही हो महारानी? युवराज नीलभद्र हमें छोड़कर चला गया? कहाँ? वहीं जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता।
महारानी। हाँ महाराज, युवराज आज अपने साथियों के साथ क्षिप्रा नदी में नौका विहार करने गया था। जैसे ही उसकी नौका क्षिप्रा नदी के बीचों बीच पहुंची, एकाएक नदी के शांत जल में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिससे नाव उलट गई। युवराज के सभी साथी तो तैरकर नदी के तट पर आ गए, पर युवराज का कहीं कुछ पता नहीं चला। न जाने वह क्षिप्रा नदी में कहाँ समा गया। ओह, यह तो बहुत अनर्थ हो गया। महाराज, हमने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया है। यह हमें कौन से पाप की सजा मिली है जो हमारा इकलौता बेटा हमें छोड़कर चला गया। महारानी, पाप तुमने नहीं, मैंने किया है। आज मैंने अपने राज्य की कन्या पर बुरी दृष्टि डाली थी, उसके हरे भरे परिवार को उजाड़ा था, उसी की सजा मिली है हमें। मीरा व उसके ससुर द्वारा दिया शाप सच हो जाएगा, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इधर विराटनगर में सभी युवराज नीलभद्र के वियोग में दुखी थे। उधर युवराज नीलभद्र क्षिप्रा नदी में बेहोश हुआ लहरों के थपेड़े सहता लहरों के साथ साथ बहा चला जा रहा था। तभी नदी में एक ऊंची लहर उठी और उसे नदी के तट पर पटक गई। न जाने कब तक वह तट पर बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो वह अपनी याददाश्त खो चुका था। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? वह उठकर नदी के किनारे किनारे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर, कौन है यह, इस प्रकार क्यों रो रही है? वह उस रोती हुई स्त्री के पास पहुंचा। तुम क्यों रो रही हो माँ? बेटे, यह चिता मेरे इकलौते बेटे त्रिलोक की जल रही है। इसी के सहारे मैं विधवा अपना जीवन काट रही थी। आज यह आसरा भी छूट गया, यही सोचकर रो रही थी। तभी नीलभद्र को न जाने क्या सूझी कि वह उस रोती हुई स्त्री के सामने बैठ गया। मत रो माँ, तेरा एक बेटा चला गया तो क्या हुआ, आज से मैं तेरा दूसरा बेटा हूँ। क्या? हाँ माँ, तेरी तरह मैं भी बेसहारा हूँ। मैं तो यह भी नहीं जानता हूँ माँ कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। माँ, तू भी बेसहारा है और मैं भी बेसहारा, तो क्यों न हम दोनों मिलकर एक दूसरे का सहारा बन जाए। कह तो तू ठीक ही रहा है बेटा। फिर वह स्त्री नीलभद्र को अपने साथ अपने घर ले आई। बेटा, आज से मैं तुझे त्रिलोक कहा करूँगी। ठीक है माँ। उधर विराटनगर में राजा वीरभद्र पुत्र शोक में डूबा हुआ था। हाय, मेरे किए अपराध की सजा निरपराध युवराज को मिली। युवराज के बिना अब मैं कैसे जी पाऊंगा। इसी प्रकार कई सप्ताह बीत गए। पुत्र शोक में डूबे राजा वीरभद्र ने दरबार भी जाना छोड़ दिया। राजकाज पूरी तरह से ठप होकर रह गया। यह देख प्रधानमंत्री श्वेतांग चिंतित हो उठे। ऐसे कब तक काम चलेगा? इसी तरह कुछ दिन और चलता रहा तो सारी शासन व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। सेना सुस्त पड़ गई तो कोई भी शत्रु आक्रमण कर राज्य को हथिया लेगा। ऐसा सोच प्रधानमंत्री श्वेतांग मोतीवन में राजा वीरभद्र के गुरु कौस्तभ ऋषि के पास पहुंचे। गुरुदेव, महाराज पुत्र शोक में डूबे हैं। उनके दुख से प्रजा भी दुखी है। उन्होंने राज कार्य करना भी छोड़ दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? गुरुदेव, आप महाराज को समझाएं, मैं इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। ठीक है श्वेतांग, तुम जाओ, मैं कल विराटनगर आऊँगा। तत्पश्चात प्रधानमंत्री श्वेतांग कौस्तभ ऋषि को प्रणाम कर विराटनगर लौट गया। दूसरे दिन कौस्तभ ऋषि विराटनगर के महल में पहुंचे। राजन, चुप क्यों बैठे हो? क्या हुआ? आज दरबार नहीं गए? मुझे देखकर उठे भी नहीं। क्या आज मेरा स्वागत भी नहीं करोगे? कौस्तभ ऋषि की बातें सुनकर वीरभद्र परेशान हो सोचने लगा। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, गुरुदेव को इसकी खबर है, फिर भी ये मुझे धैर्य बंधाने की बजाय हंस रहे हैं। उसने नीची नजरों से कौस्तभ ऋषि की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब भी हंसी थी। यह देख वीरभद्र ने मुंह घुमा लिया। यहाँ तक कि उसने कौस्तभ ऋषि को बैठने के लिए भी नहीं कहा। कौस्तभ ऋषि उससे फिर बोले, राजन, तुमने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? अब तो वीरभद्र का दुख क्रोध में बदल गया। क्रोध बढ़ा तो विवेक खो गया। गुरुदेव, मेरा जवान बेटा मर गया है और आप हंस रहे हैं। क्या तपस्या करके आपने यही सीखा है? मुझे धैर्य बंधाने से तो रहे, उल्टे प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसे अभी सूली पर लटकवा देता। वीरभद्र के कठोर वचन सुनकर भी कौस्तभ ऋषि मुस्कुराते रहे। राजन, मैं तुम्हारे मन की व्यथा को जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ। वैसे भी ऋषि मुनि मान अपमान से दूर रहते हैं, मगर इतना तो सोचो, होनी होकर रहती है। तुम्हारे राज्य में हर रोज कितने ही माँ बाप से उनके बेटे इस प्रकार बिछड़ते होंगे। कभी उनके लिए भी तुमने इस प्रकार शोक मनाया है, राजकाज बंद किया है, फिर अपने बेटे के दुख में डूबकर
राजकाज को ठप कर देना क्या उचित है? वीरभद्र से यह कह कौस्तभ ऋषि वापस अपने आश्रम लौट गए। उनके जाने के बाद वीरभद्र को अपने किए पर दुख हुआ। यह मैंने क्या किया? घर पधारे गुरु का अपमान कर दिया। यह तो घोर अनर्थ हो गया। मुझे उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी होगी। वे जैसा कहेंगे मैं करूंगा। वीरभद्र उसी समय कौस्तभ ऋषि के आश्रम में पहुंचा। गुरुदेव, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं बेटे के दुख में अपना विवेक खो बैठा था। आपको न जाने क्या क्या कह गया। मैं आपका अपराधी हूँ गुरुदेव। कौस्तभ ऋषि ने वीरभद्र को उठाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, राजन, बेटे के दुख को तुमने अपने कर्तव्य से बड़ा मान लिया था, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ वैसा ही आचरण करना पड़ा। मेरे अपमान के दुख में तुम बेटे का दुख भूल गए। यह अच्छा ही हुआ। यदि दुखों को भूला ना जाए तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। गुरुदेव, मैं पापी हूँ। मैंने घोर अपराध किया है। अब आप ही बताइए, उस अपराध का प्रायश्चित मैं किस प्रकार करूं? राजन, अपने राज्य की कन्या पर कुदृष्टि डालकर तुमने वास्तव में ही घोर अपराध किया है। मीरा और उसके ससुर ने तुम्हें जो शाप दिए हैं वे फलीभूत होने प्रारंभ हो गए हैं। उन शापों की तीव्रता को रोकने के लिए तुम्हें अभी इसी समय एक कठोर निर्णय लेना होगा। मुझे बताइए गुरुदेव, यह कौन सा निर्णय है? राजन, तुम्हें राजपाट त्याग कर अपना शेष जीवन भगवान विष्णु की तपस्या में बिताना होगा। इसी में तुम्हारी महारानी युवराज नीलभद्र और राज्य की भलाई है। गुरुदेव, तो क्या युवराज नीलभद्र जीवित है? हाँ राजन, युवराज जीवित है। तो गुरुदेव, मुझे जल्दी से बताइए कि युवराज नीलभद्र इस समय कहाँ है? मैं उसे अपनी आंखों से जीवित देखना चाहता हूँ। नहीं राजन, यह संभव नहीं है। शापग्रस्त होने के कारण अब तुम्हें महारानी और युवराज को अलग अलग ही रहना होगा। ओह! वीरभद्र उदास हो उठा। कुछ सोचकर वह पुनः कौस्तभ ऋषि से बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं इसी समय राजपाट त्यागता हूँ और तपस्या करने हिमालय पर्वत पर चला जाता हूँ। हाँ राजन, इसी में सबका हित है। फिर कौस्तभ ऋषि को प्रणाम कर वीरभद्र वहां से हिमालय की ओर चला गया। वीरभद्र के जाने के बाद कौस्तभ ऋषि विराटनगर में महारानी रत्नप्रभा के पास पहुंचे और उसे वीरभद्र विषय में अवगत कराया, सारी बात जानकर। अब क्या होगा गुरुदेव? विराटनगर का राजपाट कौन संभालेगा? विराटनगर का राजपाट तुम संभालोगी महारानी रत्नप्रभा। मैं गुरुदेव? हाँ महारानी, युवराज नीलभद्र के विराटनगर वापस लौटने तक तुम्हें ही इस राज्य का राजपाट संभालना होगा। तब कौस्तभ ऋषि ने महारानी रत्नप्रभा को युवराज नीलभद्र के जीवित होने के विषय में बताया। गुरुदेव, यदि नीलभद्र जीवित है तो मैं सहर्षि विराटनगर का राजपाट संभालने को तैयार हूँ। वह जब कभी भी विराटनगर वापस लौटेगा मैं उसी समय उसे राजपाट सौंप दूंगी। महारानी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। अब अपने हृदय को वज्र की तरह कठोर करके तुम्हें इस जीवन के संग्राम में जुटना होगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।